श्री कृष्ण कहते हैं, जो नसीब में नहीं लिखा वह लाख रोने से भी नहीं मिलेगा, और जो तकदीर में लिखा है वह एक दिन किसी मोड़ पर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। किसी को धोखा देकर मत मुस्कुराओ, क्योंकि कर्म का पहिया जब घूमेगा तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम खुद को कहाँ खो बैठे। अगर आज रोशनी कम लग रही है तो ये मत भूलो कि सूरज भी रात भर अंधेरे में रहता है, लेकिन सुबह होते ही पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो चीज़ तुम्हारे हाथ से चली गई वह शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है वह लाख रुकावटों के बाद भी तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। बस इंतज़ार करना सीखो। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि सब कुछ ख़त्म सा लगने लगता है, लेकिन वही पल तुम्हें खुद को साबित करने का मौका देता है। अगर तुमने हिम्मत रखी तो तुम खुद देखोगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो आज तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस इतना याद रखना, रात के अंधेरे के बाद ही सूरज की पहली किरण सबसे ज़्यादा चमकती है। हर बीता हुआ कल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठना ज़रूरी है। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो यह मत भूलना, तीर को भी आगे बढ़ाने के लिए पहले पीछे खींचा जाता है। यह वक्त तुम्हें पीछे नहीं ढकेल रहा, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उड़ाने की तैयारी कर रहा है। जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वह अपनी किस्मत खुद बनाता है। अगर कोई रास्ता ना भी हो तो वह अपने लिए नया रास्ता खोज लेता है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा तो घबराओ मत। ये सोचो कि जो हो रहा है शायद वह तुम्हारे लिए बेहतर है। कभी कभी जो चीज़ हमें आज समझ नहीं आती वही कल हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जवाब देर से मिल सकता है, लेकिन जो भी मिलेगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता। जितनी बड़ी मुश्किलें होती हैं उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। बस हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। जो लोग सच में मेहनत करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। अगर अभी तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रास्ता भटक गए हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। चलते रहो, क्योंकि अंत हमेशा खूबसूरत होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वह वक्त होता है जब एक नई शुरुआत होती है। धैर्य रखो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई कहानी लिखी जाती है। ज़िंदगी में हर चीज़ का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं बना। हो सकता है वह चीज़ तुम्हारे लिए और बेहतर रूप में आ रही हो। जो तुम्हें तकलीफ़ देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। दोनों पर के हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हर संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। समय कैसा भी हो, बस खुद को हारने मत देना। जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है उसे फिर कोई ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। जब तुम हिम्मत नहीं हारते तब हालात भी हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। संघर्ष से डरने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ, फिर कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा
तो वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। इसलिए अभी से हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अभी यह समझना मुश्किल है, लेकिन कुछ सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें इस बात पर विश्वास होगा। कभी भी किसी मुश्किल को देखकर हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं। जब जिंदगी तुम्हें गिराने लगे तब ये मत भूलना कि सबसे ऊंची छलांग लगाने के लिए सबसे ज़्यादा नीचे झुकना पड़ता है। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो यह मत सोचो कि तुम्हारी तकदीर खराब है। यह सोचो कि तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। कभी भी किसी मुसीबत को देखकर घबराओ मत, क्योंकि हर तूफान के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन वहीं रुक गया है, लेकिन असल में हम किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहे होते हैं। बस भरोसा बनाए रखो, सब कुछ अपने सही समय पर होगा। कभी कभी सफ़र लंबा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल नहीं आएगी। चलते रहो, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वही एक दिन अपने सपनों तक पहुंचते हैं। अगर कोई दरवाज़ा बंद होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए कोई और इससे भी बेहतर दरवाज़ा खुलने वाला है। जो चीज़ आज तुम्हारे लिए मुश्किल लग रही है, कुछ सालों बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन याद रखना, भले ही रास्ता अभी धुंधला हो, मंजिल जरूर मिलेगी। हर एक नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। अगर आज का दिन अच्छा नहीं गया तो कल फिर से नई शुरुआत करो। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है और ऊपर, वह किसी भी हालात में टूटता नहीं। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर आज तुम्हारे जीवन में मुश्किलें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी ईश्वर हमें हमारी हदों तक ले जाते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। जो इंसान अंधेरे से डरकर बैठ जाता है वह कभी रोशनी तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो अपने अंदर की रोशनी जलाए रखता है वह हर अंधकार को पार कर जाता है। हमेशा याद रखना, जब नाव बीच समंदर में होती है तभी सबसे बड़े तूफान आते हैं। क्या लूटेगा ज़माना मेरी खुशियाँ, मैंने तो खुद ही उन्हें अपनों पर लुटा दिया था। कभी कभी दिल तोड़ने वाले भी वही होते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया छोड़ दी होती है। उसी बात है कि दोनों की रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। किसी मोड़ पर जब सब छूट जाए तब हौसला ही सबसे बड़ा साथी होता है। कहने को तो जुबान दी थी लोगों ने, मगर जब मुकर गए तो फिर कागज़ ही रह गए गवाह। जब दुनिया ने मुझे मुश्किलों में डाला, मेरे रब ने मुझसे बिना कहे हजारों रास्ते खोल दिए मेरे। कभी कभी चुपचाप मिलने वाली मदद सबसे ऊंची होती है। उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सका। ना जाने यह उसकी खूबी है या मेरे इश्क की सादगी जो आज भी हर याद में जिंदा है। हम बदले नहीं हैं, हमने सिर्फ यह जान लिया है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, और रिश्ते जितने करीब लगते हैं उतने ही दूर निकल जाते हैं। जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। अब आने वालों को हम दिल से नहीं समझ से देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त एक बहती नदी है, जिस धारा को एक बार छू लिया वह फिर कभी नहीं लौटती। हर लम्हा बीत जाता है और हमें यादें देकर चला जाता है। कभी कभी जो हाथ छूटते हैं वे पहले ही दिल से छूट चुके होते हैं। कभी कभी जो हाथ छूटते हैं वे पहले ही दिल से छूट चुके होते हैं। यदि कोई पुरुष हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो शायद उसे एक बार रोक लेना चाहिए। क्या पता वह ठहर जाए
क्योंकि कई बार ठहर जाने में भी सुकून होता है, लेकिन जब कोई स्त्री हाथ छुड़ाती है तो वह पहले ही दिल से जा चुकी होती है। बस देरी होती है शरीर को उस फैसले तक पहुंचने की। रिश्तों में रोकना तब तक सही है जब तक किसी की आत्मा न टूटे, वरना रोका हुआ शरीर कभी लौटकर दिल में जगह नहीं बना पाता। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। वही एक दिन समय को भी झुका देते हैं। बरसों पुराने रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब किसी को सच में तुम्हारी ज़रूरत हो, वरना चाहे जितना जोड़ लो, दरारें फिर भी आवाज़ देती रहती हैं। धन से नहीं, मन से जुड़ो, क्योंकि दौलत पल में चली जाती है, लेकिन सच्चा दिल उम्र भर साथ देता है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, उसमें खो जाना पड़ता है। जब इंसान खुद को खो देता है तभी वह परमात्मा के सबसे करीब होता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है, उन्हें न टूटने की इजाज़त होती है और न ही किसी के सामने रोने की। वे हर दर्द को मुस्कान में छुपाकर दुनिया से बस इतना कहते हैं, मैं ठीक हूँ। दुनिया को बुरा कहने से पहले अपने गुनाहों का आईना देखो। हर कोई अपने पापों पर पर्दा डालकर जमाने को दोष देता है, लेकिन सच ये है, अगर हम खुद को सुधार लें तो दुनिया भी बदल सकती है। वक्त बदलता है, चीज़ें सुधरती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ती। वह है भरोसा, और एक बार टूट गया भरोसा तो वह पहले जैसा कभी नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़कर जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसकी यादें कभी दिल से कभी खामोशी से हर रात एक नई तकलीफ बन जाती हैं। अगर गलत औजार से तुम एक स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत सोच और गलत दिशा से ज़िंदगी के दरवाजे कैसे खोल पाओगे। तुम्हें अकेले रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ रिश्ते रास्ते के होते हैं, मंजिल के नहीं। खास वही होते हैं जो वक्त आने पर तुम्हें वक्त देते हैं, जो तुम्हें भीड़ में अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि खामोशी में भी तुम्हारी सांसों की आवाज़ सुन लेते हैं। मजाक और पैसा दोनों सोच समझकर उड़ाओ, क्योंकि ये दोनों वापस नहीं आते और इनकी चोट बहुत गहरी होती है। अच्छे लोग भी टूटते हैं, लेकिन उनकी कीमत कभी कम नहीं होती। सोने को टुकड़ों में बांट दो, वह फिर भी सोना ही रहता है। उसी तरह सच्चा इंसान हालात से बदलता नहीं। वादा करना आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत कठिन, क्योंकि जब तुम अपना वादा तोड़ते हो तो सिर्फ शब्द नहीं, किसी का दिल टूटता है। कभी कभी दुआएं भी वहीं लौट आती हैं जहाँ से वे निकली होती हैं। मांगने से सब कुछ नहीं मिलता, मिलता वही है जो कर्म से बोया गया हो। लेकिन अगर दुआ दिल से निकले और कर्म सच्चे हों तो विधि भी रास्ता बदल देती है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी पक्की गारंटी है वह है मौत। शांत, स्थिर और अटल। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बिना किसी गलती के भी तुम गलत ठहरा दिए जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को लोगों की उम्मीदों के सांचे में ढालना नहीं सीखा। लेकिन याद रखना, जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता वह हर किसी के सामने झुकता चला जाता है। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ना नहीं सीखते, और जो हौसला रखते हैं उनकी हार भी इतिहास बन जाती है। खुद को इतना व्यस्त कर दो कि दर्द की आवाज़ भी तुम्हें परेशान न कर सके। वक्त से शिकायत मत करो, वक्त को जवाब दो। ज़िंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती हैं, और वही तजुर्बे एक दिन तुम्हें वह इंसान बनाते हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान हो जाती है। जिनके दिल में खोट होता है उनके लिए कसम और वादे सिर्फ शब्द होते हैं, भावनाएं नहीं। झूठा प्यार इंसान को
अंदर से जला देते हैं। लेकिन तुम राख से भी उठकर आगे बढ़ना, क्योंकि आग में तपे हुए लोग ही हीरा बनते हैं। थक चुका हूँ पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है उन्हें जो इज्जत का ढोंग करते हैं। मुश्किल है उन रिश्तों को समझना जो आज दिल से नहीं दिमाग से बनाए जाते हैं। लोग मिलते तो हैं लेकिन दिल से नहीं मिलते। जज्बात अब किताबों में सजे हैं, जिंदगी में नहीं। रिश्तों में अब नरमी नहीं रही, क्योंकि हम रिश्तों को निभाते नहीं, तौलते हैं कि क्या मिला, कितना फ़ायदा हुआ। इस दौर में जो सौदेबाजी में माहिर है वही कामयाब कहलाता है। कभी किसी से इतना दूर मत हो जाना कि जब लौटो तो दरवाज़ा खुला हो पर दिल का दरवाज़ा बंद हो चुका हो। दुनिया का कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह ऊपर वाला तय करता है कि कब, कहाँ और किससे मिलना है। हमें लगता है कि दुनिया खराब है, लेकिन सच ये है दुनिया नहीं, लोग मतलब के हैं। जिंदगी एक लंबी रात है, कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। किसी ने पूछा इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैं मुस्कुराया और कहा समय, क्योंकि अगर समय सही हो तो सब अपने होते हैं और अगर समय खराब हो तो कोई भी नहीं। जब किसी का मतलब पूरा हो जाता है बस, तो वह तुमसे मिलना छोड़ देता है, कभी कभी बात करना भी। इसलिए बार बार अपनी अच्छाई साबित मत करो। जो समझेगा वह बिना कहे समझ जाएगा। बाकी तुम अच्छे हो यही काफ़ी है। जहाँ तुम्हारी कोई कीमत नहीं वहाँ रुकना भी गलत है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अगर कभी ज़िंदगी में थक जाओ तो किसी को इसका पता मत चलने देना, क्योंकि यह दुनिया टूटी हुई इमारत की ईंटें भी उठा ले जाती है। हम धूप से परेशान थे, अब बारिश से भी हैं। शिकायतें बहुत हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत अब नहीं रही। कभी अकेले रहना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब सबके बीच रहकर अकेले होना अंदर से तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, दौलत या शोहरत में नहीं होती। इंसानियत तो उसके दिल में होती है। वह दिल जो बिना शोर किए रोता भी है और मुस्कुराता भी है। हैसियत समय के साथ बदल जाती है, लेकिन नीयत या तो रूह से पवित्र होती है या फिर अंदर से खोखली। ईश्वर हमारे कद को नहीं, हमारी नीयत को देखता है। वह वसीयत नहीं, विचार देखता है। अगर बदला लेना है तो खुद को बेहतर बना लो। खामोश रहकर इतनी ऊंचाई पर पहुँचो कि सवाल उठाने वालों की नज़रें झुक जाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा बदला कोई नहीं जब तुम्हारी कामयाबी ही उनका जवाब बन जाए। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। शब्दों की चोट तलवार से भी ज़्यादा गहरी होती है। कभी एक वाक्य रिश्ते तोड़ देता है और कभी किसी की खामोशी पूरी ज़िंदगी का सुकून दे देती है। ज़िंदगी कभी किसी की मुस्कान में छिपी होती है तो कभी किसी की खामोशी में, कभी आशा की चमक में तो कभी निराशा की रात में बुझती एक लौ में। कभी कुछ खोने की कसक तो कभी कुछ पाने की उम्मीद। शायद यही है ज़िंदगी की असली परिभाषा। तजुर्बा हमेशा खुशियाँ नहीं देता, लेकिन जीने का तरीका ज़रूर सिखा देता है, क्योंकि सबसे गहरे सबक हमें दर्द ही सिखाता है। हमें दर्द ही सिखाता है, वह दर्द जो हमें निखारता है, वह असफलता जो हमें संवारती है। अगर काबिल बनना है तो हर हार, हर ठोकर, हर उपेक्षा को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जीत की असली मिठास तभी मिलती है जब हार को भी अपनाया गया हो। शब्द जब दिल से निकलते हैं तो रूह को छू जाते हैं, और जब दिमाग से निकलते हैं तो अक्सर सिर्फ मतलब बन जाते हैं।
दिल से बोला गया एक सच झूठ की 1000 दीवारें गिरा सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी हार जाओ तो खुद को खत्म मत समझना। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, क्योंकि अगली बार तुम शून्य से नहीं, अनुभव से शुरुआत करोगे। मैंने खामोशी को काम करते देखा है। पेड़ बिना कुछ कहे छाया देते हैं, सूरज बिना किसी अपेक्षा के रोशनी देता है, और धरती हर बार सब कुछ सहकर भी मुस्कुराते हुए हमें देती रहती है। जिंदगी की जंग नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। जो तुम्हें नहीं जानते उनके शब्दों से मत टूटो, और जो तुम्हें जानते हैं उनके मौन को समझना सीखो। जीत भी फीकी लगती है जब साथ बधाई देने वाला कोई अपना ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई अपना कंधा देने के लिए खड़ा हो। चिंता और तनाव तब पैदा होते हैं जब हम खुद से ज़्यादा दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते हैं। तुम बिना प्रयास के केवल गिर सकते हो, लेकिन उठने के लिए संकल्प चाहिए, साहस चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी यही सिखाती है। नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना मेहनत मांगता है। उस पल को कोसना बंद करो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि उसी ने तुम्हें उड़ना सिखाया है। ठोकरों ने ही रास्ते दिखाए और रास्तों ने ही मंजिल तक पहुंचाया। कभी सोचो, वो आंसू जो रातों में गिरे थे, वो खामोशी जो तन्हा शामों में मिली थी, वो धोखा जो किसी अपने ने दिया था, वही आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। कभी खुद से मिलने की कोशिश करना, तभी समझ आएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। रिश्ते अगर मजबूरी से बने हो तो एक दिन टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर दर्द, हर आंसू सिर्फ बुरे कर्मों की सज़ा हो। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, अक्सर उसी का दिल सबसे ज़्यादा टूटा होता है। यह ज़िंदगी अजीब है, कभी गैरों को अपना बना देती है तो कभी अपनों को इस तरह गैर कर देती है कि आईना भी पहचानने से इनकार कर दे। हर दिन जिंदगी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कभी बेवफाई का सबक तो कभी भरोसे की कीमत। कभी कोई अपना अजनबी सा व्यवहार करता है तो कभी कोई अजनबी दिल के सबसे करीब आ जाता है। लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा, अब उन्हें कौन समझाए। टूटे हुए पत्ते भी अपना रंग बदल लेते हैं, तो इंसान क्यों नहीं बदलेगा जब वह बार बार टूटा हो। कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो फिर अपनी किस्मत में इतना दर्द कौन लिखता है। क्या कोई खुद से वादा करता है कि उसे सिर्फ आंसू ही मिलेंगे, या वह चुपचाप सह लेता है जो उसके हिस्से में लिखा ही नहीं था। लोग खूबियों को देखकर प्यार जताते हैं, लेकिन असली अपना वही होता है जो कमियों को जानकर भी साथ निभाता है। रिश्ते उन्हीं के साथ निभाओ जो तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा तुम्हारे आंसुओं की वजह समझना चाहें। किसी ने पूछा उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। जवाब था, जो अपनों के बिना गुजरी वह उम्र थी, और जो अपनों के साथ बीती वही ज़िंदगी है। उस दौलत पर कभी घमंड मत करना जो किसी के आंसुओं पर खड़ी हो, क्योंकि जो दिल दुखाता है वह अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। बीच में सिर्फ अहंकार छोड़ जाता है। ईश्वर ने जो जीवन दिया है वह एक अनमोल उपहार है। अब ये हम पर निर्भर करता है, हम उसे शांति से भरते हैं या पछतावे से। अगर दुख की नदी पार करने से डर लगता है तो सुख के समंदर का सपना भी मत देखो, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से में जो छोड़ जाता है वह लौट भी सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए
वह कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ फैसला होता है। हमारी खामोशी को घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो इंसान के भीतर की आवाज़ को भी चुप कर देती हैं। अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि हर शब्द अब तीर बनकर लौटता है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना इस तरह भुला दिया जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। यही है आज की दुनिया। याद सिर्फ तब तक रखती है जब तक ज़रूरत होती है। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा, प्यार और रिश्ते एक दिन इंसान को उसकी हकीकत दिखा ही देते हैं। जो उम्र भर साथ देने का वादा करते हैं वही अक्सर वक्त के साथ बदल जाते हैं। कभी सोचो, जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उसी ने सबसे ज़्यादा अनदेखा किया, और जिसे नज़रअंदाज किया उसी ने सबसे पहले तुम्हारा दर्द समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम सही इंसान को देर से पहचानते हैं और गलत को जल्दी दिल दे बैठते हैं। इसलिए आज खुद से वादा करो, किसी की बेरुखी से खुद को मत तोड़ना, किसी की दूरी से अपनी पहचान मत खोना। तुम वह नहीं हो जो किसी के साथ से बने हो, तुम वह हो जो अकेले खड़े होकर भी मुस्कुरा सकते हो। कभी ये मत समझो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि जो अंत जैसा दिखता है वही अक्सर एक नई शुरुआत का द्वार होता है। जीवन हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी यह ऊपर उठाता है, कभी नीचे गिराता है, और इन्हीं उतार चढ़ावों में इंसान खुद को पहचानता है। जो हर परिस्थिति में सीखने का नज़रिया रखता है उसे कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं लगता। समय तुम्हें बार बार परखेगा, कभी धैर्य की परीक्षा होगी, कभी विश्वास की, और कभी तुम्हारे चरित्र की। लेकिन जो इन परीक्षाओं में स्थिर रहता है वही अंत में मजबूत बनकर निकलता है। जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होता तो शिकायत करने के बजाय ये समझने की कोशिश करो कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है और हर अनुभव तुम्हें किसी न किसी रूप में आगे बढ़ा रहा होता है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि अतीत का बोझ वर्तमान को कमज़ोर कर देता है। छोड़ देना भी एक कला है, और जो इसे सीख लेता है वही हल्का होकर आगे बढ़ पाता है। कभी कभी लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, रुकने के लिए नहीं। उनके जाने पर दुख जरूर होता है, लेकिन उनकी दी हुई सीख हमेशा साथ रहती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अनुभव का हिस्सा समझो और बिना कड़वाहट के आगे बढ़ो। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वह केवल एक अध्याय था जो पूरा हो चुका है। अभी कई अध्याय बाकी हैं। अपने अंदर यह विश्वास जगाओ कि तुम अकेले भी पूरा हो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो तब किसी की कमी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन खुद को पहचानना कठिन, और जो खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं रहती। कभी अपने निर्णयों पर पछतावा मत करो, क्योंकि उस समय तुमने वही चुना था जो तुम्हें सही लगा। गलतियाँ भी ज़रूरी होती हैं, वे तुम्हें सही रास्ता दिखाती हैं। अगर तुम कभी नहीं गिरोगे तो उठने की ताकत कैसे समझोगे? जीवन की हर ठोकर तुम्हें मजबूत बना रही है। भले ही अभी तुम्हें दर्द महसूस हो रहा हो, जो दर्द आज है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। किसी से अपनी तुलना करना बंद करो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय भी अलग होता है। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें अपने समय पर मिलेगा। वह तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखो। कभी यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। तुम बस अपने रास्ते पर हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जो लोग जल्दी सफल होते दिखते हैं उनकी कहानी तुम्हारी कहानी नहीं है।
तुम्हारी कहानी अलग है और उसका समय भी अलग होगा। धैर्य रखो। अगर आज कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कीमत नहीं है। कभी कभी लोग तुम्हारी अहमियत तब समझते हैं जब तुम उनके पास नहीं होते, इसलिए अपनी कीमत खुद समझो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उसे किसी के लिए भी कम मत होने दो। कभी अपने आप को किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो जो तुम्हें वैसे स्वीकार नहीं कर सकता। जैसा तुम हो वह तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य ही नहीं है। सच्चे लोग तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, वह तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं और समझ ही सबसे गहरा संबंध बनाती है। कभी भी अपने मन की शांति को किसी के व्यवहार पर निर्भर मत होने दो। लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। जो अपने भीतर स्थिर रहता है वही बाहर की हलचल से प्रभावित नहीं होता। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो याद रखो, कभी कभी बिखरना ज़रूरी होता है ताकि तुम खुद को नए रूप में जोड़ सको। जो टूटता नहीं वह बदलता भी नहीं, और जो बदलता नहीं वह आगे नहीं बढ़ता। इसलिए बदलाव को स्वीकार करो, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं पा सकोगे। लेकिन जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, उसी क्षण तुम शक्तिशाली बन जाते हो। हर दिन एक नया अवसर है। तुम चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हो, आज से फिर से शुरुआत कर सकते हो। अतीत तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तक तुम खुद उसे पकड़कर ना बैठो, आगे बढ़ना ही जीवन है। जो रुक गया वो वहीं रह गया। इसीलिए चलते रहो, धीरे चलो लेकिन रुको मत। जो निरंतर चलता रहता है वह अंत में मंजिल तक जरूर पहुंचता है। और जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि यह सफ़र ही असली ताकत था, न कि सिर्फ मंजिल। यही जीवन का सत्य है, और जो इस सत्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, हर स्थिति में मजबूत रहता है और हर मोड़ पर मुस्कुरा सकता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। बस फ़र्क इतना है, कोई उसे दिखाता है और कोई उसे छुपाकर आगे बढ़ता है। जो मुस्कुराता है वह हमेशा खुश हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी मुस्कान भी एक ढाल होती है जिसके पीछे इंसान अपने दर्द को छुपा लेता है। इसलिए दूसरों को देखकर अपनी कहानी को कमज़ोर मत समझो। हर किसी की अपनी लड़ाई है और हर किसी का अपना सफ़र। जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है तो समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ खास है, क्योंकि परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम थक चुके हो तो ये कमज़ोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हें थोड़ी देर रुककर खुद को संभालने की ज़रूरत है। आराम करना हार मानना नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी होता है। कभी अपने आप को इतना मत थकाओ कि तुम्हें खुद से ही दूरी महसूस होने लगे। अपने साथ समय बिताना सीखो। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम्हें दूसरों की ज़रूरत कम महसूस होती है, और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति खुद के साथ खुश रह सकता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। जब तुम अपने अंदर शांति खोज लेते हो तो बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें परेशान नहीं करता। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति संतुलन है। न ज़्यादा खुश होकर खुद को खो देना और न ज़्यादा दुखी होकर टूट जाना। जो बीच में स्थिर रहना सीख जाता है वही सच्चा मजबूत होता है। कभी अपने आप को किसी एक असफलता से मत आंकना। तुम्हारी कहानी एक घटना से नहीं बनती, बल्कि उन सभी अनुभवों से बनती है जो तुमने समय के साथ जिए हैं। हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदल रहा है और यही बदलाव तुम्हें बेहतर बना रहा है। जो तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा वह कल तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। बस धैर्य रखो,
कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर प्रयास, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। विश्वास जो तुम्हें गिरने के बाद भी उठने की ताकत देता है। विश्वास जो तुम्हें अंधेरे में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और विश्वास जो तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम हारने के लिए नहीं बने हो। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो खुद को समझाना सीखो। हर कोई तुम्हारी सोच को नहीं समझेगा और हर कोई तुम्हारे इरादों को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन इससे तुम्हारी सच्चाई कम नहीं होती। सच्चाई को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, वह समय के साथ खुद सामने आ जाती है। इसीलिए अपने रास्ते पर चलते रहो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो रुकना मत, क्योंकि जो रुक जाता है वह वहीं रह जाता है और जो चलता रहता है वह एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि तुम चुप रहकर भी आगे बढ़ते रहो। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है और वह सबसे सही होता है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं तो इसे नुकसान मत समझो। कभी कभी जो लोग जाते हैं वे जगह खाली करते हैं उन लोगों के लिए जो सच में तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाले होते हैं। इसलिए हर जाने वाले को रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो नहीं है वह किसी भी तरह से नहीं टिकेगा। अपने जीवन को सरल बनाओ। जितना कम उलझोगे उतना ज़्यादा स्पष्ट रहोगे। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा उलझोगे। इसलिए सोचो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। जो ज़रूरी है उसी पर ध्यान दो, बाकी को जाने दो। जीवन को हर पल गंभीर बनाकर मत जियो। थोड़ा हल्का रहो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा खुद को जीने दो, क्योंकि यही छोटे छोटे पल एक बड़े सुख का हिस्सा बनते हैं। जब तुम अपने जीवन को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हें उसमें शिकायत कम और संतोष ज़्यादा दिखता है। स्वीकार करना हार नहीं है बल्कि समझदारी है। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो और जो बदल नहीं सकता उसे छोड़ दो। यही संतुलन तुम्हें शांति देगा। जब तुम अपने जीवन को इस नज़र से देखना शुरू करते हो तब तुम्हें हर चीज़ में अर्थ दिखने लगता है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं लगता और कोई भी परिस्थिति बोझ नहीं लगती। सब कुछ एक सीख बन जाता है और जब जीवन सीख बन जाए तो वह कठिन नहीं रहता, वह एक यात्रा बन जाता है जिसे तुम समझकर, महसूस करके और जीकर आगे बढ़ते हो। यही असली जागरूकता है और जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है उसे फिर किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। वह खुद अपने लिए पर्याप्त हो जाता है और जब इंसान खुद के लिए पर्याप्त हो जाए तो दुनिया की कोई भी कमी उसे अधूरा नहीं बना सकती। वही पूर्णता है, वही सच्ची स्वतंत्रता है और वही जीवन का असली अर्थ है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।